खाते हैं। अच्छी बात क्या है चार्ली जी, देखो आज के टाइम में मान लो हम भी मतलब हमारे भी फॉलोवर हैं जिन्होंने ऐसी चीज अभी तक प्रमोट नहीं करी। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो कि इनके भी बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं, और जब आप इन्फ्लुएंसर होते हो आपको 20, 25, 30 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, तो आप पे रोज कोलैब के लिए मैसेज आते हैं। इनके पास मुझे लगता है कि महीने के 20-25 लाख के ऐसी ऐड के मैसेज होंगे कि कोलैब के मैसेज आते होंगे, आप ये प्रोटीन बेच लो, ये चीज बेच लो। सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने पैसों के लालच में अपने आप को नहीं बेचा। ऐसे आदमी बहुत कम है जो पैसों के लालच में अपने आप को नहीं बेच रहे। जैसे हमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं आप एलोपैथी हॉस्पिटल का प्रचार करो, नी रिप्लेसमेंट का करो, तो अपने आप को नहीं बेचा, यही ईमान है। और जब आदमी थोड़ा सा भी पौधे से थोड़ा सा भी पेड़ का रूप लेने लगता है ना, वो बदल जाता है। और ये भाई बदले नहीं है। इनका मुझे फोन आया और मैंने कहा भाई हम आपसे स्पेशल मिलेंगे सब हम। थैंक यू सर, बहुत थैंक अच्छा यू। काम कर रहे हैं भाई। जब मैं टीवी पे नया नया आना शुरू हुआ था 2012 में, साधना चैनल और ईश्वर चैनल और अध्यात्म चैनल पे मेरे प्रोग्राम आते थे सुबह सुबह 6 से लेकर 9-10 बजे तक। तो जब मैं शुरू में नया नया आना शुरू हुआ, मुझे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल जिनकी चेन है उनका फोन आया कि आप किडनी पे काम कर रहे हो, आप हमें किडनी पेशेंट भेजा करो। तो मैंने बोला क्या दोगे? पर पेशेंट 2 लाख रुपए, बस ट्रांसप्लांट करवाना है यार, पेशेंट का 2 लाख रुपए देंगे। मैंने आज तक जिंदगी में ना किसी लैब से ना किसी हॉस्पिटल से किसी से 1 रुपए की कोई कमीशन का धंधा नहीं किया जिंदगी पर में। आपको मैं बताऊं हमारा कमीशन से कैसा हो सकता है। अभी आपको बता दो 200 हॉस्पिटल, आप एक फिगर समझो कि 200 हॉस्पिटल और क्लिनिक है। और बड़े हॉस्पिटल्स की मैं अगर बात करूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अभी अगर आप हमारे मेरठ हॉस्पिटल में चले जाओगे 1000 पेशेंट बैठे हुए हैं। अगर आप लखनऊ चले जाओगे 300 बैठे हैं, मुंबई चले जाओगे 500 बैठे। अगर हम कमीशन की बात करें, कमीशन से 5-7 करोड़ रुपए। अच्छा, अभी पेशेंट हमारे यहाँ 7 दिन रहता है, उसका बिल 70,000, 60,000, 90,000 बनता है। अगर मैं खाली रेफर करना शुरू कर दूं ना बड़े हॉस्पिटल में, तो 2 लाख तो मुझे कमीशन मिल जाए किडनी ट्रांसप्लांट की। और हमने कितनी किडनियां ट्रांसप्लांट होने से रोकी है कि डायलिसिस बंद कर दो। बेटा एक वीडियो है हमारे पास, अश्विनी उपाध्याय जो घुटने की प्रॉब्लम थी ना, खोल जरा यहाँ पे। तेरे को नहीं मालूम क्या बेटा? क्यों खोले जा रहा है आगे? खोल दिया था ना, रुक तो मुझे देखना दे। ये वाली वीडियो प्ले करेगा, ये ध्यान से वीडियो देखना, आपको फिर मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है। बेटा आवाज नहीं कर, और दोबारा प्ले कर। घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, राम मनोहर लोहिया ने दिखाया। मेरे पिताजी का बेटा आवाज तो तेज कर दे। घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं। और वो भी कितने में? कुछ हजार में। अब ध्यान से सुनना, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इनका नाम है एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय। उम्र कितनी है? 52 साल। इन्होंने कहा बोला मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, वो 77 ईयर के हैं। इन्होंने 3 नाम लिए, राम मनोहर लोहिया क्या बोलते घुटना चेंज करना पड़ेगा, एम्स बोले घुटना चेंज करना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल इन्होंने नाम नहीं लिया, मैं ले देता हूं मेदांता। ये 3 बड़े हॉस्पिटलों में गए, सबने कहा घुटना चेंज करना पड़ेगा। तो 10 दिन में हमने क्या ठीक कर दिया? तो हमने नहीं किया, बॉडी ने खुद किया। हम तो सिर्फ माध्यम है, हम तो जामवद हैं, शक्तियां आपके अंदर ही हैं। हम में कोई शक्ति भक्ति नहीं है, ना हमारे डॉक्टर को कुछ करना आता है, हम बोंगे हैं सारे। बॉडी सियानी है, बॉडी खुद करती है। अच्छा मैडम आप बताओ मुझे, आपकी उम्र कितनी? पहले पूछनी चाहिए लेडीज की, छोड़ो बड़े गलत सवाल पूछ लिया। अच्छा ये बताओ मुझे, आपके कितने बच्चे हैं? माइक देना जरा। हमारी बॉडी स्वयं भगवान है। कितने बच्चे आपके? अच्छा मैं आपको पूरी दुनिया का सामान लाके दूं, जो भी आप मांगो वो सामान लाके दूं, पूरी दुनिया में जो आप बोलो मैं वो लाके देता हूं। ये जो आंख में बंटा है ना, ये बंटे बना के दो मुझे आप। क्यों? आपने 2 बच्चे पैदा किए, पेट में 4 बंटे बनाए आपने, वो ना बंटा ये किसने बनाया बताइए? ये कहां से आया इसकी आंख? आंख बना सकती है, क्या वो ट्यूमर खत्म करना नहीं जानती? क्या वो रसौली खत्म करना नहीं जानती? अगर वो रसौली बनाना जानती है तो खत्म करनी भी जानती है। पेट में बच्चा मर भी जाता है और पेट में बच्चा जी भी जाता है। आपको पता है भगवान जो सृष्टि है
वो बीमार बच्चे को धरती पे आने ही नहीं देता, वो पहले ही ब्लीडिंग कर देता है, वो पहले ही गर्भ गिरा देता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है दिल में छेद है, पैर टेढ़ा है, दिमाग से पैदल है, बच्चा बीमार है, तो पैदा ही नहीं करेगा। अगर कोई लेडी बोलती है मुझे बार बार मेरा मिस कैरेज हो रहा है, तो उसको बार बार प्रेग्नेंट नहीं होना, पहले गर्भ की शुद्धि करनी है, पहले गर्भ को ताकत देनी है, पहले बॉडी को सेटल करना है, क्योंकि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है जिससे बच्चा ठीक नहीं बन रहा, तो बॉडी बार बार मिसकैरेज कर देती है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं दवाइयां दे दे, ब्लीडिंग होगी टिका दे इसको बस, बाद में बच्चे को डायबिटीज वाला बच्चा पैदा होता है, दिल में छेद वाला बच्चा पैदा होता है, या ऑटिज्म या मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला बच्चा पैदा होता है। ये जो सृष्टि है ना, ये कमजोर व्यक्ति को पसंद नहीं करती, ये सृष्टि कमजोर व्यक्ति को पसंद नहीं करती। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैंने आपको एक सवाल पूछा, अच्छा आप लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं क्या? बहुत कम। आप लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं? मैडम का जवाब है नहीं। एक पेपर पेन लाओ जरा, एक कॉपी पेन दो बेटा। मैडम बोल रही है लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकती, आज मैडम ही टारगेट पे है मेरे, दूसरी बार मैडम के बाद, अब आगे आगे मैडम ही बैठी है ना, जो सुंदर बैठा होगा सबसे उसी के पास जाऊंगा ना बार बार, जो ज्यादा सुंदर लग रहा होगा, स्मार्ट लग रहा होगा, उसी पास जाऊंगा बार बार। मैडम बोलती है मैं लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकती, ठीक है जी, लो मैडम लेफ्ट हैंड से अपना नाम लिखो, यहाँ पे जरा अपना नाम लिखो, अपने पिता का नाम लिखो और लिखो मैं बहुत खुश हूँ। आपने पहले क्यों बोला था नहीं लिख सकती? इतना फ्लो नहीं बनता, राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। आपने ये, मैंने ये कब बोला था फ्लो कैसा होगा, राइटिंग कैसी? मैंने पूछा था क्या आप लिख सकते हो, आपने बोला नहीं, तो जब नहीं बोला फिर क्यों लिख रहे हो? यानी कि लिख सकते हो, लिखो ना, लिखो नाम लिखो अपना, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन, इसको जो ऑर्डर दोगे वो करेगा, इस ब्रेन को जो आदेश दोगे, भगवान के पास कोई काम नहीं है, उसके पास एक ही काम है तथास्तु। भगवान के पास क्या काम है? तथास्तु, मतलब जैसा तुम चाहो, यानी कि जो तुम चाहो, ठीक है, तो तथास्तु, भगवान के पास एक ही काम है। आपने बोला इनसे शादी कराई, मेरी जिंदगी काली हो गई, ऊपर से क्या मैसेज आएगा? तथास्तु। आपको अब हर चीज में प्रॉब्लम नजर आएगी, पति भी गंदा है, सासू भी गंदी है, ससुर भी गंदा है, आप बोलो मेरी शादी इससे हुई, मेरी जिंदगी काली होगी, भगवान ने क्या कहना है? आप बोलो मेरी जिंदगी से शादी करके स्वर्ग बन गई, तो अब आपको पति भी देवता लगेगा, बीवी भी देवी लगेगी, सासू माँ भी माँ लगेगी, ससुर भी बाप लगेगा, क्योंकि अब आपकी जिंदगी तो स्वर्ग बन गई। तो जो आप बोलोगे वही होने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, हिंदुस्तान में बीवी चेंज करने का या पति चेंज करने का सिस्टम है क्या? मतलब आप जाओ बिग बाजार, पुराना पति जाओ नहीं दे देते हैं। हाँ जी, भारत में स्कीम है क्या आपकी पति भी बदल लाओ या पति बीवी को बदल ले? नहीं संभव। माँ बाप बदल लाओ या माँ बाप बच्चे बदल लाओ, नहीं ना। तो